कभी आपने सोचा है कि इंसान का जीवन कैसे चलता है? क्या सब कुछ पहले से तय होता है, जिसे हम भाग्य कहते हैं? या फिर हमारी मेहनत, हमारा प्रयास, यानी कर्म ही सबसे बड़ा है? ये सवाल जितना सरल लगता है, उतना ही गहरा भी है। कर्म बड़ा या भाग्य? यह प्रश्न प्राचीन काल से ही मानव चिंतन का केंद्र रहा है। युग बदले, समाज बदले, पर यह प्रश्न आज भी उतना ही प्रासंगिक है, जितना सतयुग में था। कुछ लोग कर्मवादी होते हैं। वो कहते हैं, भाग्य कुछ नहीं होता, सब कुछ हम खुद करते हैं। तो वहीं कुछ लोग भाग्यवादी होते हैं, जो कहते हैं, जो लिखा है वही होगा, चाहे कुछ भी कर लो। परंतु सत्य क्या है? आज इस वीडियो में हम इसी रहस्य पर चर्चा करेंगे, कथा, दर्शन और गीता के ज्ञान के माध्यम से। तो अंत तक बने रहिए। और यदि आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी कर लीजिए, क्योंकि यहां हम बात करते हैं धर्म, आत्मा और जीवन के रहस्यों की। कर्म और भाग्य के बीच संबंध को समझाने के लिए हमें एक पुरानी कथा मिलती है, जिसका उल्लेख पुराणों और लोक परंपरा में होता है। इस कथा के मुख्य पात्र हैं ज्ञानेश्वर, एक संत जो अत्यंत ज्ञानी और तत्वज्ञ थे। उनके दो शिष्य थे, एक का नाम था परमेश्वर और दूसरे का भाग्येश्वर। परमेश्वर कर्म को ही जीवन का आधार मानता था। वो कहता, जो करेगा वही पाएगा, भाग्य को कोसना व्यर्थ है। जबकि भाग्येश्वर मानता था कि सब पहले से तय होता है, जो भाग्य में लिखा है वही मिलेगा, चाहे जितना भी प्रयास कर लो। एक दिन इन दोनों के बीच इस विषय पर गहरी बहस हो गई। बहस इतनी बढ़ गई कि आखिरकार अपने गुरु ज्ञानेश्वर जी के पास पहुंच गए और विनम्रता पूर्वक बोले, गुरुदेव, कृपया बताइए, कर्म बड़ा है या भाग्य? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें उत्तर अवश्य मिलेगा, पर शब्दों से नहीं, अनुभव से। कल प्रातः मेरी कुटिया के सामने आना, मैं स्वयं तुम्हें उत्तर दूंगा। भोर का दृश्य, मंद संगीत बजता है। अगले दिन सुबह होते ही परमेश्वर और भाग्येश्वर कुटिया के बाहर उपस्थित हो गए। गुरुजी बाहर आए और बोले, तुम दोनों आज मेरे लिए एक विशेष प्रयोग का हिस्सा बनोगे। ये कहकर उन्होंने दोनों को एक गहरी, बंद कुटिया में बंद कर दिया, जहां रोशनी की एक किरण भी प्रवेश नहीं करती थी। वहां न खिड़की थी, न हवा, न मार्ग, बस अंधकार और मौन। थोड़ी देर बाद जब भूख प्यास सताने लगी, तो दोनों की सोच सामने आने लगी। भाग्येश्वर ने अपने मन में सोचा, जो मेरे भाग्य में लिखा है वही मिलेगा। प्रयास करने से कुछ नहीं बदलने वाला, मैं तो राम नाम ही जपता हूं। वो बैठ गया, आंखें बंद की और राम नाम का जप करने लगा। राम, राम, राम। उसे पूरा विश्वास था कि यदि उसके भाग्य में भोजन लिखा है तो वह अपने आप प्राप्त होगा। परमेश्वर ने सोचा, अगर मैं कुछ न करूं तो निश्चित ही मैं भूखा रह जाऊंगा। मेरे लिए प्रयास ही एकमात्र उपाय है। वह उठ खड़ा हुआ, अंधेरे में दीवारें टटोली, घुटनों के बल रेंगता रहा। कभी सिर किसी वस्तु से टकरा जाता, कभी पैर में चोट लगती, पर वह रुका नहीं। बहुत देर बाद उसे एक मक्का मिला। मटके में हाथ डाला, उसे चने मिले। उसने ईश्वर का धन्यवाद किया, बैठ गया और उन्हें खाने लगा। कुछ चनों में कठोर टुकड़े भी आए, जो उसे कंकड़ जैसे लगे। वो उन्हें निकालकर भाग्येश्वर को दे देता। लो मित्र, शायद ये तुम्हारे भाग्य में है। भाग्येश्वर ने उन्हें छुआ तक नहीं। प्रातःकाल सूर्य का प्रकाश कुटिया में प्रवेश करता है। गुरु ज्ञानेश्वर ने दरवाजा खोला। रोशनी अंदर फैली। उन्होंने देखा परमेश्वर का पेट भरा हुआ था और भाग्येश्वर भूखा बैठा था। परमेश्वर ने भाग्येश्वर की ओर देखा और मुस्कुराया, जो तुमने ठुकराया वो कंकर नहीं थे मित्र, हीरे थे। गुरु बोले, हाँ, वे हीरे ही थे, पर जिसने उन्हें पहचाना नहीं, उसके लिए वे केवल कंकड़ हैं। शायद शायद भाग्येश्वर को संज्ञाने। अब इस कथा का भाव समझिए। क्या यह सिद्ध नहीं करता कि केवल भाग्य का भरोसा करना मूर्खता है? और क्या ये भी सत्य नहीं कि कर्म के बिना भाग्य भी निष्क्रिय हो जाता है? भगवद गीता के 3 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कुरु कर्म त्वम कर्म जियायो ही शरीर यात्रा, कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणा। अर्थात, हे अर्जुन, तू कर्म कर, क्योंकि बिना कर्म के शरीर की यात्रा संभव नहीं है। अब गूंजता है गीता का अंतिम संदेश। एक और स्थान पर श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य
मामेकम शरणम व्रज, अहम अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात सभी कर्म, सभी धर्म और आश्रयों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तो गीता हमें सिखाती है, प्रयास भी करो और समर्पण भी रखो, कर्म भी करो और भक्ति भी निभाओ। अब सोचिए, क्या आप केवल भाग्य की प्रतीक्षा में बैठे रहेंगे या अपने कर्मों से अपना भविष्य गढ़ेंगे? क्योंकि अंत में भाग्य वही है जो पहले किए गए कर्मों का फल है, और आज जो आप कर रहे हैं वो कल के भाग्य का निर्माण है। यदि इस कथा ने आपके मन को छुआ हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार से शेयर करें और नीचे कमेंट करें, मैं कर्म से भाग्य को बदल सकता हूं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम धर्म, शास्त्र और आत्मा के रहस्यों को गहराई से समझते हैं हर सप्ताह। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय सनातन धर्म।